इजराइल और हमास के बीच भले ही सीज फायर हो गई हो, लगातार बंधकों और कैदियों की रिहाई भी हो रही हो, लेकिन हालात आगे भी सामान्य बने रहेंगे, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। लगातार इजराइल और अमेरिका को निशाने पर ले रहे ईरान ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने 8 फरवरी को तेहरान में हमास के कार्यवाहक नेता खलील अल हया और फिलिस्तीनी समूह के 2 और नेताओं से मुलाकात की। ईरानी राज्य टीवी ने मुलाकात की जानकारी दी। खामनेई ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल से कहा, आपने जेयोनी शासन को हराया, जो वास्तव में अमेरिका की हार थी। आपने उन्हें उनके किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं करने दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के साथ जारी संघर्ष पर खामनेई ने हमास के नेताओं की सराहना की। खामनेई ने हमास के अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया जिन्होंने इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की। बैठक के दौरान खामनेई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी धमकियों का हमारे राष्ट्र की मानसिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईरान हमास का समर्थक रहा है, गाजा युद्ध के दौरान भी फिलिस्तीनी ग्रुप के साथ खड़ा रहा है। इस बीच हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को 3 और इजरायली बंधकों को गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा कर दिया। इसके बदले में शनिवार को इजराइल 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला है। बता दें कि गत 19 जनवरी से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है। इसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे के बंधकों और कैदियों को रिहा करने पर राजी हुए हैं। 1900 फिलिस्तीनी कैदी हो जाएंगे आजाद। 19 जनवरी को सीज फायर होने के बाद से अब तक 21 बंधकों और 383 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। कुल मिलाकर 3 सप्ताह में युद्ध विराम के पहले चरण के अंत तक 33 बंधकों और 1900 कैदियों को रिहा किया जाना है। इजराइल के हमले में 47,500 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके 251 बंधकों को पकड़ लिया था और लगभग 1200 लोगों को मार डाला था, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के हमले में कम से कम 47,500 फिलिस्तीनी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र तक का कहना है कि इजराइल के हमलों से गाजा की लगभग 2/3 इमारतें नष्ट हो गई हैं। हालांकि इजराइल इन संख्याओं को मानने से इनकार करता है।